मार्च 2020 में मुझ पर जिस कलीसिया की जिम्मेदारी थी वहां मैं चुनाव कराने गई, जिसमें बहन चेन को कलीसिया अगवा चुना गया। मुझे लगा बहन चेन काफी काबिल है। उसने अगवा का कर्तव्य निभाना शुरू ही किया है और उसे कलीसिया के काम की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने वहीं रहकर उसे प्रशिक्षण देने का फैसला किया। बहन चेन को कलीसिया का काम समझाने और उसकी मदद करने के लिए मैं हर सामूहिक सभा में उसके साथ जाती और कलीसिया के काम के कुछ सिद्धांत उसे बताती। जल्दी ही उसे काम की अच्छी जानकारी हो गई और समस्या होने पर वो सत्य खोजने में ध्यान देने लगी। उसकी संगति रोशनी देने वाली होती थी। सभाओं में भाग लेने वाले भाई बहन जब कोई सवाल करते थे तो मेरे सोचने से पहले ही बहन चेन के पास उसका जवाब तैयार होता। वो परमेश्वर के वचनों में जवाब ढूंढ लेती। चर्चा करते समय वो किसी समस्या को हल करने से जुड़े सिद्धांत आसानी से खोज पाती थी। ये देखकर कि बहन चेन बहुत काबिल थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी, मुझे थोड़ा दबाव महसूस होने लगा। मैं उसके काम के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए मुझे संगति करने में उससे बेहतर होना चाहिए। मगर कुछ बातों पर मैंने उतनी अच्छी तरह नहीं सोचा था जितना कि उसने। तो क्या दूसरों को ऐसा लगेगा कि हाल ही में चुनी गई अगवा मुझसे अधिक काबिल है? तभी मैंने सोचा, नहीं, मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी ही होगी। मैं भाई बहनों की नज़रों में खुद को गिरने नहीं दे सकती। तब से जब मैं बहन चेन के साथ अन्य सभाओं में जाती तो इस बात पर खास ध्यान देती कि अन्य भाई बहनों ने कैसी संगति की है, आखिर उनके हालात के साथ क्या समस्याएं जुड़ी हैं, इनके कारण क्या हैं। पर मुझे बहन चेन से पहले उन समस्याओं को हल करना था। मगर जितनी जल्दी उन समस्याओं के हल ढूंढने की कोशिश करती उतनी ही परेशान हो जाती और अपने विचारों पर काबू नहीं रख पाती और मैं भाई बहनों के हालात समझ नहीं पाती। बाद में बहन चेन की संगति से उन समस्याओं का हल निकलता। जब मैं भाई बहनों को बहन चेन की सराहना करते हुए सुनती और वो अपनी समस्याओं में मदद पाने के लिए बहन चेन को खोजते तो मैं और बेचैन हो जाती। सोचती कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, मैं बहन चेन जितनी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। मुझ में नकारात्मकता का भाव आने लगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं दूसरों के साथ तुलना करने की स्थिति में रह चुका था। मैंने वो पीड़ा महसूस की थी। पवित्र आत्मा का कार्य हासिल करना आसान नहीं है। वाकई। एक दिन बहन चेन और हाल ही में चुने गए कई उपयाजकों के साथ मेरी एक बैठक थी। पता चला कि वो लोगों का चुनाव करने के सिद्धांतों को अब तक अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं। इसकी वजह से कलीसिया में समूह अगुवा का काम करने के लिए कुछ अयोग्य लोगों को चुन लिया गया है। मैंने इन बातों पर गौर किया तो मुझे चिंता हुई, ये सोचकर कि मैं बहन चेन से अधिक समय से अगुवा हूँ और मुझे लोगों का चुनाव करने से सिद्धांतों की थोड़ी बेहतर समझ है। मैंने सोचा कि मैं इस बात को उन्हें अच्छी तरह समझा सकती हूँ और भाई बहनों के लिए ये देखने का एक अच्छा अवसर होगा कि मैं सत्य समझती हूँ और मुझे मामलों की स्पष्ट समझ है। मैं अभी भी बहन चेन से बेहतर हूँ। इसलिए मैंने कुछ काम के सिद्धांत ढूंढ निकाले और साथ मिलकर उनके बारे में चर्चा की। बहन चेन ने इन सिद्धांतों को मामले से जोड़ते हुए बताया कि किस तरह के लोगों को समूह अगवा का काम करने के लिए चुना जाना चाहिए। जब मैंने देखा कि बहन चेन असली उदाहरणों के बिना बात कर रही है तो मन ही मन मुझे अच्छा लगा। बहन चेन कुछ ही समय से अगवा का पद संभाल रही है और उसे ज्यादा अनुभव नहीं है। आगे मैं असली उदाहरण दूंगी, तब भाई बहनों को पता चलेगा कि मैं बहुत सारे उदाहरण और जानकारी दे सकती हूँ। तब बेशक उन्हें लगेगा कि मैं काम की जिम्मेदारी संभालने के काबिल हूँ और मेरी संगति कुशल और व्यापक है। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अपना गला साफ किया और मुस्कुराते हुए उन सभी समस्याओं के बारे में बात की जिनका सामना अन्य कलीसियाओं ने चुनावों के दौरान किया। मैंने काफी देर तक उनके बारे में बातें की, फिर भाई बहनों से अपनी सराहना सुनने का इंतजार करने लगी। अचानक बहन चेन ने कहा कि फिलहाल कलीसिया की मुख्य समस्या ये है कि भाई बहन समूह अगुवाओं का चुनाव करने के सिद्धांत नहीं समझते। हमें उनसे जुड़े सत्यों पर स्पष्ट संगति करनी चाहिए। उसने कहा कि मैंने जो भी उदाहरण दिए वो असली मुद्दों पर नहीं थे। जैसे ही बहन चेन ने अपनी बात पूरी की, दूसरी उपयाजिका ने भी सहमति जताई। ये सुनकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। दोनों की कही बातें मेरे मन में नकारात्मक ढंग से बैठ गईं और मैं उलझन में पड़ गई।
वो सभी उपयाजक मेरी ओर ही देख रहे थे, जिससे मुझे शर्मिंदगी हुई। पहले तो लगा था कि इज्जत बचाने में कामयाब हो जाऊंगी, मगर मामला उल्टा पड़ गया। इज्जत बचाने की बात तो दूर, मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। क्या दूसरों को लगेगा कि इतने बरसों से अगवा होकर भी मैं नई चुनी अगवा की बराबरी भी नहीं कर सकती? क्या वो सोचेंगे कि मैं अच्छी नहीं हूं? जैसे ही ये विचार मन में आया, मैं किसी से नजरें नहीं मिला पाई, बस अनमने ढंग से बैठी रही। जल्दी ही एक उपयाजिका ने बहन चेन से एक सवाल पूछा, तो उसने जवाब में बहुत स्पष्ट संगति की। लगा जैसे उसने मुझे बुरी तरह से मात दे दी है, और मेरी घबराहट मुझे घुटनों पर ले आई। ऐसा लगा कि मैं बुरी तरह से हार गई हूं, अपना सिर भी नहीं उठा पा रही। मैंने एक बार फिर बहन चेन की अच्छी काबिलियत और उनके तेजी से आगे बढ़ने के बारे में सोचा। वो कई मामलों में मुझसे बेहतर थी। मैंने जितना सोचा उतना ही बुरा लगा। ऐसा लगा उसने मेरे हिस्से की प्रसिद्धि मुझसे छीन ली है। मैं असल में उसके प्रति पक्षपाती होने लगी। अब मैं अपने कर्तव्य में उसके साथ भागीदारी नहीं करना चाहती थी। सभा के बाद बहन चेन ने सुझाव दिया कि हम कुछ दिनों बाद साथ मिलकर समूह की सभा में भाग लें। इस पर जरा सा भी ध्यान दिए बिना मैंने बेरुखी से कहा, बहन झाऊ और मुझे उस दिन दूसरे समूह की सभा में जाना है। उसका चेहरा लाल हो उठा और उसने थोड़ा असहज महसूस किया। मुझे उसकी उपेक्षा करते देख वो वहां से चली गई। घर वापस जाते हुए मैंने उस सभा के बारे में सोचा जिसमें बहन चेन अकेली जा रही थी। वो उस समूह के लोगों को अच्छी तरह नहीं जानती थी। अगर कोई ऐसी समस्या आ गई जिसे आपस में चर्चा करके सुलझाने की जरूरत हो तो क्या होगा? अगर मैं नहीं गई और उसके सामने कोई ऐसी समस्या आ गई जिसे वो हल ना कर पाई, तो क्या इससे हमारा काम रुक जाएगा? मैं वापस जाकर उसे ढूंढना चाहती थी, मगर जब मैंने ये सोचा कि उस सभा में मुझे कितना अपमान सहना पड़ा था, तो मैं परेशान हो गई और खुद को उसके खिलाफ कर लिया। क्योंकि तुम हर काम में अच्छी हो तो ये काम खुद कर सकती हो, इस तरह मेरे भ्रष्ट स्वभाव ने मेरी ज़मीर की आवाज़ दबा दी। तो बिना सोचे मैंने बाइक उठाई और सीधा घर चली आई। उस रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही, नींद बिल्कुल भी नहीं आई। मैं सोचती रही कैसे बहन चेन आगे बढ़ रही है और सभी भाई बहन उसकी सराहना करते हैं। अगर मैं कलीसिया में रही तो क्या सजावट का सामान नहीं बन जाऊंगी? मैंने उस कलीसिया को छोड़ने का तय किया, मगर इस विचार ने मुझे परेशान कर दिया। बहन चेन वाकई बहुत अच्छा काम कर रही थी, मगर उसके साथ साथ कुछ उपयाजक भी बिल्कुल नए थे। बहुत से सिद्धांतों की उन्हें पूरी समझ नहीं थी, इसलिए वो गलतियां कर सकते थे। ये परमेश्वर के घर के काम के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं जानती थी कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह अचानक चले जाना गैर जिम्मेदारी होगी। हाँ, हमें परमेश्वर के घर के काम की परवाह करनी चाहिए। फिर आप इन सब से बाहर कैसे निकली? मुझे एहसास हुआ कि मेरी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने उसकी इच्छा को समझने और मेरा मार्गदर्शन करने की विनती की। मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश देखा, व्यक्ति के आचरण का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत। अनुच्छेद 5 में किसी भी व्यक्ति को स्वयं को पूर्ण या प्रतिष्ठित और कुलीन या दूसरों से भिन्न नहीं समझना चाहिए। ये सब मनुष्य के अभिमानी स्वभाव और अज्ञानता से उत्पन्न होता है। हमेशा अपने आप को विशिष्ट समझना ये एक अभिमानी स्वभाव है। कभी भी अपनी कमी को स्वीकार नहीं कर पाना और कभी भी अपनी भूलों एवं असफलताओं का सामना नहीं कर पाना अभिमानी स्वभाव के कारण होता है। वो कभी भी दूसरों को अपने से ऊंचा नहीं होने देता है या अपने से बेहतर नहीं होने देता है। ऐसा उसके अभिमानी स्वभाव के कारण होता है। दूसरों को खुद से श्रेष्ठ या ताकतवर ना होने देना ये एक अहंकारी स्वभाव के कारण होता है। कभी दूसरों को किसी भी विषय पर अपने से बेहतर विचार, सुझाव और दृष्टिकोण ना रखने देना और ऐसा होने पर नकारात्मक हो जाना, बोलने की इच्छा न रखना, व्यथित और निराश महसूस करना तथा परेशान हो जाना, ये सभी चीजें उसके अभिमानी स्वभाव के कारण ही होती हैं।
अभिमानी स्वभाव तुमको अपनी प्रतिष्ठा को संजूने वाला बना सकता है, दूसरों के मार्गदर्शन को स्वीकार करने, अपनी कमियों का सामना करने तथा अपनी असफलताओं और गलतियों को स्वीकार करने में असमर्थ बना सकता है। इसके अतिरिक्त ये तुमसे बेहतर इंसान के प्रति तुम्हारे दिल में घृणा और जलन पैदा करता है, तुम्हें विवश करता है, कुछ इस तरह कि अब तुम अपने कर्तव्य निभाना नहीं चाहते और इसे करने में लापरवाह हो जाते हो। अभिमानी स्वभाव के कारण तुम्हारे अंदर ये व्यवहार और आदतें उत्पन्न हो जाती हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन स्पष्ट हैं। जब लोग अहंकार में जीते हैं तो वो ऊंची जगह पाना और दूसरों से बेहतर होना चाहते हैं। इस तरह के लोग अपनी इज्जत और रुतबे को सबसे ऊपर रखते हैं। जब वो दूसरों से आगे नहीं निकल पाते या उनकी स्वीकृति नहीं पाते तो वो निराश और हताश हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपना कर्तव्य भी निभाना नहीं चाहते। परमेश्वर ने जैसे इंसान को उजागर किया मैं वैसी ही हूँ। मेरा स्वभाव बहुत अहंकारी था, मुझे सिर्फ नाम और रुतबे की चाह थी। जब मैंने पहली बार बहन चेन को जाना तो मैंने सोचा कि मैं अपने काम में अधिक सक्षम और समस्याओं को हल करने को लेकर सत्य पर संगति करने में उससे बेहतर हूँ। तब मुझे उसकी मदद करने और उसके साथ संगति करने में खुशी होती थी। मगर जब मैंने देखा कि उसकी काबिलियत कितनी अच्छी है और वो कितनी तेज़ी से सीखती है, दूसरे भी उसके बारे में ऊंचा सोचते हैं, तो मुझे लगा कि मेरा पद खतरे में पड़ सकता है। मैं उससे अपनी तुलना करने लगी, उससे प्रतिस्पर्धा करने लगी, खुद को अधिक सक्षम दिखाने की हर कोशिश करने लगी। मैं अपनी काबिलियत साबित करना चाहती थी। खास तौर पर टीम का अगवा चुनने की समस्या को लेकर सिद्धांतों पर अपनी संगति द्वारा मैं दिखावा करना और दूसरों की प्रशंसा पाना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ चीज़ें ठीक से नहीं हुई और बहन चैन ने मुझे चित कर दिया। मैंने आत्मचिंतन नहीं किया और मैं उससे बैर करने लगी। अब मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी। मैं तो अपने आदेश को छोड़कर उस कलीसिया से निकल जाना चाहती थी। आत्मचिंतन से मैंने जाना कि मेरे ऊपर इज्जत और रुतबे की चाह पूरी तरह से हावी थी। मैं कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा रही थी। एहसास हुआ कि मैंने अपना काम पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस तरह से उजागर करके परमेश्वर ने मेरा न्याय किया और मुझे ताड़ना दी, ताकि मैं आत्मचिंतन करके अपनी गलत सोच और मंशाओं को ठीक कर सकूं। परमेश्वर की इच्छा समझने के बाद मेरा मन काफी शांत हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े जहां वो मसीह विरोधी स्वभाव को उजागर करता है। जब मसीह विरोधी किसी समूह के भीतर अपने कर्तव्य निभा रहे होते हैं तो उनका पहला विचार उन सिद्धांतों की तलाश करना नहीं होता जो उनके अपने कर्तव्य में शामिल होते हैं, न कि ये जानना कि परमेश्वर की अपेक्षाएं क्या हैं या उसके घर के नियम क्या हैं। इसके बजाय वो पूछते हैं कि क्या कर्तव्य निभाने से अधिक लोग उनका आदर करेंगे? क्या ऊपर वाले को इसके बारे में पता चलेगा समूह में कौन अपने काम में सबसे अच्छा है और कौन निरीक्षक है? अपना कर्तव्य निभाने के परिवेश में प्रवेश करने पर जो वो सोचते और जानना चाहते हैं वो सत्य से या बिना बाधा और विघ्न पैदा किए अपना कर्तव्य करने से संबंधित नहीं होता, ना ही इससे कि कैसे कर्तव्य अच्छे से पूरा कर परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट करें, बल्कि उनका पहला विचार समूह के भीतर अपना पैर जमाने, मजबूत आधार बनाने, अपना पद सुरक्षित करने, प्रशंसा हासिल करने और समूह से अलग दिखने के बारे में होता है। वो सोचते हैं कि कैसे आगे निकलकर वो समूह अगवा बन सकते हैं। ऐसा करके क्या वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? नहीं। वो क्या करने आए हैं? कोई शक्तिशाली पद ग्रहण करने? वो कहते हैं, जहां तक मेरी बात है, धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मैं हर किसी से आगे निकलना चाहता हूँ। मैं जिस भी समूह में रहूँ मैं हमेशा बॉस रहूंगा। मैं कभी मातहत नहीं बनूंगा। बेहतर है कोई मुझे अनुयायी बनाने का प्रयास ना करे। मैं जिस भी समूह में जाऊंगा मैं प्रमुख बनूंगा और मैं चाहता हूँ कि जो मैं कहूँ वही हो। अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं उन सभी को समझाने और अपना चयन करवाने का तरीका खोज लूंगा। एक बार उन्होंने मुझे चुन लिया तो मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगा। किसी भी समूह में जब मसीह विरोधी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वो एक मामूली अनुयायी होने से संतुष्ट नहीं होते। वे किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा जुनूनी होते हैं?
आदेश देने और दूसरों से अपनी इच्छा का पालन करवाने में। वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने, कड़ी मेहनत करने, अधिक कीमत चुकाने, अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने या अपने हिस्से का काम करने को लेकर जुनूनी नहीं होते। इसके बजाय वो पढ़ते हैं कि किस प्रकार ऐसे लोग बने जो व्यवसायों के मामले में दूसरों की अगुवाई करते हैं। वे दूसरों की अगुवाई में चलने को तैयार नहीं होते। वे अनुयायी बनने या बिना धूमधाम के चुपचाप अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते। उनके कर्तव्य जो भी हों, यदि वे महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं हो सकते, यदि वे अगवा नहीं हो सकते, तो उन्हें अपने कर्तव्य पूरे करने का कोई उद्देश्य ही नहीं मिलता। चीजें उनके मुताबिक ना होने पर उनकी रुचि और कर्तव्य निभाने की इच्छा और भी कम हो जाती है। लेकिन अगर वे मुख्य स्थिति में हों और उनका कहा अंतिम हो, तो वो सबसे अधिक प्रयास करेंगे। मन में उन्हें लगता है उनका कर्तव्य भीड़ से अलग खड़ा होना, अपनी महत्वाकांक्षाएं और दूसरों से आगे निकलने की जरूरत को पूरा करना है। आमीन। आमीन। इन वचनों से मैंने जाना कि क्यों लोग दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहते, क्यों वो रुतबे के पीछे भागते हैं। उन पर सम्मान और प्रशंसा पाने की चाह हावी रहती है। ये एक मसीह विरोधी का मार्ग है। बिल्कुल। मसीह विरोधियों के लिए रुतबा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। वो सत्य समझने या सिद्धांतों को लागू करने के लिए काम कभी नहीं करते और वे परमेश्वर को संतुष्ट करने की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कैसे दूसरों पर रौब जमाएं, कैसे लोग उनकी प्रशंसा करें। इस तरह वो लोगों को परमेश्वर से छीनने का प्रयास करते हैं। मसीह विरोधियों के बारे में परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि मैं अभी तक उतनी गंभीर हालत में नहीं पहुंची हूं, मगर मैं एक मसीह विरोधी स्वभाव के लक्षण जरूर दिखा रही थी। जब मैंने बहन चेन को इतनी अधिक प्रगति करते और भाई बहनों की प्रशंसा पाते देखा, तो उसे नापसंद करने लगी और उसे खुद से अलग करने लगी। मुझे लगा जैसे वो मुझे चमकने से रोक रही है। उसने मेरी शोहरत चुरा ली है। मैं इन शैतानी विषयों के अनुसार जी रही थी, बाकी सबसे ऊपर खड़े हो और केवल एक ही अल्फा पुरुष हो सकता है। मैं रुतबे के लिए लड़ रही थी ताकि सबसे आगे हो सकूं। मुझे लगता था कि जो सबसे ऊपर होता है उसके पास ताकत होती है और उसी की बात मानी जाती है। सोचती थी कि ताकत और रुतबे की अहमियत किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा है। मैंने तो परमेश्वर की कलीसिया को भी रुतबे की लड़ाई का ठिकाना बना लिया ताकि अपनी कुत्सित इच्छाएं पूरी कर सकूं। मैं मसीह विरोधी के मार्ग पर चलकर परमेश्वर का विरोध कर रही थी, उसके स्वभाव का अपमान कर रही थी। मैंने देखा कि जिस मार्ग पर मैं चल रही थी वो कितना खतरनाक है और परमेश्वर को उससे कितनी नफरत है। ये बात भी सच थी कि बहन चेन अपने कर्तव्य में नहीं थी। अगर उसे बेबस किया जाए, उसके काम में रुकावट डाली जाए और उससे उसके कर्तव्य को नुकसान पहुंचे, तो ये मेरे द्वारा की गई दुष्टता होगी। मैंने दोषी महसूस किया, जाना कि कैसे मैं अपने शैतानी स्वभाव के अनुसार जीकर सिर्फ अपने पद को बचाने में लगी रही। इसने न केवल दूसरों का नुकसान और उन्हें बाधित किया, बल्कि बुरे कर्म करने और कलीसिया के काम में रुकावट डालने के कारण मुझे हटाया भी जा सकता था। नाम और रुतबे के पीछे भागना वाकई एक मसीह विरोधी का मार्ग है। इनके पीछे भागना बहुत खतरनाक हो सकता है। आपने सही कहा। मैंने सचमुच ही जाना कि निजी रुतबे के पीछे भागना अच्छा मार्ग नहीं है। मुझे काफी डर लगा और अब मैं उस भ्रष्ट स्वभाव में नहीं जीना चाहती थी। मैं पश्चाताप करना चाहती थी। उसके बाद आपके अभ्यास और प्रवेश की राह कैसी रही? उसके बाद मैंने अभ्यास का मार्ग ढूंढने के लिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ा। व्यक्ति के आचरण का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत के अनुच्छेद 3 में था, परमेश्वर तुम्हें मूर्ख बनाए या तेज। तुम्हारी मूर्खता या बुद्धिमत्ता का अर्थ है परमेश्वर तुम्हें जो भी निपुणता दे, तुम्हारे जो भी गुण हों, चाहे तुम्हारी बौद्धिक क्षमता कितनी भी ऊंची हो, उन सभी का परमेश्वर के लिए एक उद्देश्य है। ये सब बातें पहले से तय हैं। तुम जो भूमिका निभाते हो, जो कर्तव्य तुम निभाते हो, परमेश्वर ने उसे भी बहुत पहले ही निर्धारित कर दिया था। कुछ लोगों को यकीन नहीं होता। वे सीखने, पढ़ने और मेहनत करने के द्वारा बदलना चाहते हैं, लेकिन वो पार नहीं पा सकते।
समय के साथ वे अनुभव से सीखेंगे कि चाहे जो हो जाए वे परमेश्वर द्वारा निर्धारित भाग्य से नहीं लड़ सकते। हाँ। तुम जिस चीज में अच्छे हो वही तुम्हें प्रयास करना है। अपने कौशल से बाहर के क्षेत्रों में बलपूर्वक खुद से काम करवाने का प्रयास ना करो और दूसरों से ईर्ष्या ना करो। सबका अपना कार्य है। ये मत सोचो कि तुम सब कर सकते हो, कि तुम पूर्ण हो या दूसरों से बेहतर हो। हमेशा दूसरों का काम लेना ना चाहो, ना खुद का प्रदर्शन करो ना औरों का। ये एक भ्रष्ट स्वभाव है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि नृत्य करते समय तुम धुन पकड़कर नाच सकते हो। ये वो जगह है जहां तुम्हें एक मध्यस्थ बनना चाहिए। सफलताएं प्राप्त करनी चाहिए, सिद्धांतों में महारत हासिल करनी चाहिए और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाना चाहिए। कुछ लोग कपड़े डिजाइन करना पसंद करते हैं और इसमें अपेक्षाकृत कुशल होते हैं, तो तुम्हें इसी में प्रयास करना चाहिए और आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो तुम्हें समर्पित होना और दूसरों से ईमानदारी से निर्देश लेना चाहिए। तुम जो कर सकते हो उसे अच्छे से अपनी पूरी ताकत से करो। इतना पर्याप्त है। परमेश्वर संतुष्ट होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि किसी इंसान में कितनी काबिलियत होगी या उसमें कितने गुण होंगे, ये सब परमेश्वर पहले ही तय कर देता है। इसमें परमेश्वर की बुद्धि होती है। परमेश्वर के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ समझें, हर काम करने के काबिल हों या दूसरों से बेहतर हों। वो चाहता है कि हम अपनी भूमिकाएं अच्छी तरह निभाएं। अगर हम अपनी काबिलियत, अपनी भूमिका का अच्छा उपयोग करें तो उसे खुशी होगी। हाँ। अगर हम अहंकारी और दंभी बनकर हमेशा खुद के लिए लड़ते रहेंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी और हम दयनीय जीवन जिएंगे। हाँ। परमेश्वर के वचनों में मुझे अभ्यास का मार्ग भी मिल गया, यानी अपनी कमियों को स्वीकारने का साहस करो। मेरे पास बहन चेन जितनी काबिलियत या काम करने की कुशलता नहीं थी। ये परमेश्वर द्वारा तय किए गए तथ्य थे। मुझे विवेकपूर्ण होकर परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा से एक नेक इंसान बनना चाहिए और बहन चेन के साथ मिलकर काम कैसे करने पर अधिक सोचना चाहिए ताकि हम एक टीम के रूप में कलीसिया का काम पूरा कर सकें। यही परमेश्वर की इच्छा है। बेशक। परमेश्वर के वचनों में बताया गया है कि उसके घर का काम किसी एक इंसान द्वारा नहीं किया जा सकता। सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। हम सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं, इसलिए जब हम एक दूसरे की कमियों को पूरा करेंगे तो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देख पाएंगे। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, ये तभी मुमकिन है जब हम एक होकर काम करें और अपने कर्तव्य प्रभावी ढंग से निभाएं। बिल्कुल। इन बातों का एहसास होने पर मैंने बहन चेन को खोजकर अपनी हालत के बारे में सब बता दिया और मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली। तब से साथ मिलकर सभाएं करते हुए मैंने अपनी संगति उससे बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब वो बात करती तो मैं ध्यान से उसकी बातें सुनती और उन पर दिल से विचार करती। अगर वो कोई बात भूल जाती तो मैं अपनी संगति में उसे शामिल करने की कोशिश करती। मुझे जितनी बात समझ आती उतनी ही बात करती। इस तरह के सहयोग से हमारी संगति अधिक से अधिक प्रभावशाली होने लगी और बहन चेन और मैं बहुत करीब हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ महीनों के बाद बहन चेन को प्रोन्नत कर दिया गया और हम साथ काम करने लगे। हम मिलकर कुछ कलीसियाओं के काम का प्रबंधन करते थे। एक दिन एक अगुआ ने हमें ये संदेश भेजा कि हमारे काम का एक हिस्सा काफ़ी सफल रहा है। इससे मुझे अपने अंदर एक कमज़ोरी महसूस हुई, क्योंकि अगर अगुआ को पता होता कि उस काम को बहन चेन ने संभाला है तो क्या वो उसकी ज़्यादा इज्जत करेगी। एक शाम बहन चेन ने मुझे बताया कि कैसे वो उस काम को अधिक प्रभावी बना सकी। मैंने सोचा इस काम के अच्छे नतीजे मिल चुके हैं, अगर हम साथ मिलकर इसके बारे में बात करते हैं तो ये और भी बेहतर होता जाएगा। तब क्या ये सचमुच उसे मुझसे बेहतर नहीं बना देगा? ये सोचकर मैं अब इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहती थी, मगर तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से नाम और फायदे की लड़ाई में उलझने जा रही हूँ। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी देही की इच्छाओं का त्याग करने की कोशिश की। तभी परमेश्वर के ये वचन मेरे मन में आए, हमेशा अपने लिए कार्य मत कर, हमेशा अपने हितों की मत सोच।
और अपनी स्वयं की हैसियत, प्रतिष्ठा और साख पर विचार मत कर। इंसान के हितों पर गौर मत कर। सबसे पहले परमेश्वर के घर के हितों की सोच और उससे पहली प्राथमिकता बना। तुझे परमेश्वर की इच्छा के बारे में मननशील होना चाहिए। पहले सोच कि क्या तू अपना कर्तव्य करने में अशुद्ध रहा है, क्या तू अत्यंत वफादार, अत्यंत जिम्मेदार रहा है, और क्या तूने अपना सर्वस्व दिया है। क्या तूने अपने कर्तव्य और परमेश्वर के घर के कार्य पर पूरे दिल से विचार किया है। तुझे इन चीजों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। तू इन चीजों पर बार बार सोच और तू आसानी से अपना कर्तव्य निभा पाएगा। आमीन। परमेश्वर कहता है कि हम केवल अपने हितों के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि परमेश्वर के घर के हित और काम सबसे पहले आने चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे दूसरों के जीवन प्रवेश को लाभ मिले। अपने कर्तव्य में समर्पण दिखाने का यही तरीका है। बिल्कुल। मुझे परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार काम करना होगा। इसलिए मैंने बहन चेन से बात की कि हम उस काम को कैसे कर सकते हैं, मौजूदा समस्याएं क्या हैं और हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। अगले दिन एक सभा में मैंने अपनी हाल की स्थिति और उससे मिली अपनी समझ पर संगति की। मैंने जितनी ज़्यादा बात की उतना ही लगा कि नाम और रुतबे के पीछे भागना वाकई अच्छा मार्ग नहीं है। मुझे खुद से बड़ी घृणा और नफरत हुई। मैं अब अपने शैतानी स्वभाव के काबू में नहीं रहना चाहती थी। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना को स्वीकार करके और अपना कर्तव्य निभाकर मुझे खुशी महसूस हुई। तब से कोई भी समस्या सामने आने पर मैं प्रार्थना करती और सोचती हूँ कि परमेश्वर के घर के लिए क्या अच्छा होगा। मुझे बहन चेन की खूबियों से सीखना आ गया ताकि हम एक दूसरे की कमजोरी की भरपाई कर सकें। ऐसा करके मुझे सुकून और शांति महसूस हुई। अब हम अपने कर्तव्य में पहले से अधिक प्रभावशाली हैं। ये छोटा सा बदलाव पूरी तरह से परमेश्वर के न्याय और ताड़ना की वजह से आया है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।